हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अगाथा क्रिस्टी के नॉवल द मिस्टीरियस अफेयर एट स्टाइल्स में। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 5 जिसका टाइटल है इट इज़न्ट स्ट्रिक्नाइन इज़ इट। तो आपको याद होगा कि हमारे डिटेक्टिव पॉयरो को एक हैंडराइटिंग में प्रैक्टिस किया हुआ एक कागज़ मिला था। अब पॉयरो के सामने एक बहुत अजीब चीज़ है। मिसेस एंगलथॉर्प की हैंडराइटिंग में लिखा हुआ जो कागज़ है उसके बारे में वो बार बार सोच रहा है। हेस्टिंग्स उसे देखकर सोचता है, क्या मौत से पहले मिसेस एंगलथॉर्प की मानसिक हालत ख़राब हो गई थी? क्या वो किसी अजीब चीज़ से डर में जी रही थी? अगर आपको याद हो तो उस कागज़ में लिखा था आई एम पजेस्ड। तो हेस्टिंग्स ये भी सोच रहे हैं कि कहीं उन पर कोई आत्मा का साया तो नहीं, कहीं उन्होंने अपनी जान खुद तो नहीं ले ली। लेकिन पोयरो का ध्यान कहीं और था। वो इन सब बातों से हटकर कुछ और सोच रहे थे और अचानक उन्होंने कहा, चलो कॉफ़ी के कप्स को देखते हैं। हेस्टिंग्स हैरान रह गया, कॉफ़ी? जब कोका में जहर मिलने का शक सामने आ चुका है तो पोयरो को कॉफ़ी में इतनी दिलचस्पी क्यों है? लेकिन पोयरो नहीं माना। दोनों उस जगह पहुँचे जहाँ पिछली रात को कॉफ़ी के कप्स रखे हुए थे। पोयरो ने हेस्टिंग्स से पिछली रात का पूरा सीन दोबारा बुलवाया। कौन कहाँ खड़ा था, कॉफ़ी किसने डाली, कौन सा कप किसने उठाया, कौन सा कप कहाँ रखा गया। एक एक करके कप्स गिने गए और फिर पोयरो ने हर कप में बची हुई कॉफ़ी और ग्राउंड्स का थोड़ा थोड़ा सैंपल अलग कर लिया। हेस्टिंग्स चुपचाप उसे देखता रहा। तभी पोयरो का चेहरा अचानक से बदल गया, जैसे उसे कुछ मिला हो। लेकिन अगले ही पल उसने कह दिया, शायद उसका अंदाज़ा गलत था। हेस्टिंग्स को लगा पोयरो कॉफ़ी के पीछे अपना समय बर्बाद कर रहा है, मगर पोयरो के दिमाग में क्या चल रहा था ये केवल वही जानता था। अब सुबह का नाश्ता लग चुका था। घर के सभी लोग डाइनिंग रूम में जमा हो चुके थे, लेकिन वो डाइनिंग रूम अब पहले जैसा नहीं रहा। मिसेस एंगलथॉर्प की कुर्सी खाली थी और उस खाली कुर्सी के आसपास बैठे हर इंसान के दिल में कोई ना कोई सवाल था। जॉन कैवेंडिश ने पॉयरो से इन्वेस्टिगेशन के बारे में पूछा। क्या उनकी माँ की मौत नेचुरल थी या फिर उन्हें सबसे बुरे नतीजे के लिए तैयार रहना चाहिए? पॉयरो ने उसे फ़िलहाल किसी कंक्लूजन पर ना पहुँचने के लिए कहा। फिर बात लॉरेंस की निकली। लॉरेंस का मानना था कि सब लोग इस मौत को ज़रूरत से ज़्यादा सस्पिशियस बना रहे हैं। हो सकता है मिसेस एंगलथॉर्प की मौत हार्ट फेलियर से हुई हो। पॉयरो को लॉरेंस की ये बात बहुत अजीब लगी और बहुत इंटरेस्टिंग भी। इतनी इंटरेस्टिंग कि उन्होंने उसे अपने दिमाग में नोट कर लिया। फिर उसने मैरी कैवेंडिश के विचार जॉन से पूछे, लेकिन जॉन के पास तो मैरी के सवालों के लिए कोई जवाब ही नहीं था। तो पॉयरो को ये कुछ अजीब लगा कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में कोई ना कोई दूरी है। लेकिन कमरे में एक और शख्स भी था, अल्फ्रेड एंगलथॉर्प, मिसेस एंगलथॉर्प का पति, वही आदमी जिस पर सबसे ज़्यादा शक किया जा रहा था। हेस्टिंग्स उसे देख रहा था। उसके दिमाग में बार बार एक ही सवाल था, क्या अल्फ्रेड को पता है कि हम सब उस पर शक कर रहे हैं? अगर पता है तो वो इतना शांत कैसे रह सकता है? या फिर उसे यकीन है कि उसके खिलाफ कुछ भी प्रूव नहीं होगा? पॉयरो ने अल्फ्रेड की लैचकी के बारे में सवाल उठाया। कहा गया कि पिछली रात अल्फ्रेड घर इसलिए नहीं लौट सका क्योंकि वो अपनी चाबी भूल गया होगा। अगर आपको याद होगा तो पिछले चैप्टर में हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि अल्फ्रेड हेस्टिंग्स को मिला था और उसने यही रीज़न बताया था अपने घर ना पहुंच पाने का। लेकिन क्या वो चाबी सच में घर पर ही रह गई थी? जॉन उसे चेक करना चाहता था। पॉयरो ने उसे रोक दिया। उसने कहा, अब चेक करने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर अल्फ्रेड चाबी लेकर गया होता तो अब तक वापस रखने का पूरा वक्त उसे मिल चुका है। एक और पॉसिबिलिटी खुली रह गई। ब्रेकफास्ट के दौरान पॉयरो की नज़र सिंथिया पर पड़ी। वो थकी हुई थी और उसके सर में बहुत तेज़ दर्द था। पॉयरो ने उसके लिए कॉफ़ी डाली और शुगर डालने लगा, लेकिन सिंथिया ने मना कर दिया। वो कॉफ़ी में शुगर लेती ही नहीं थी। बस इतनी सी बात थी, लेकिन पॉयरो जैसे अंदर से हिल गया। उसके चेहरे पर अचानक एक्साइटमेंट आ गई। हेस्टिंग्स को समझ ही नहीं आया कि कॉफ़ी में शुगर ना लेना इतनी बड़ी बात कैसे हो गई। लेकिन पॉयरो के लिए शायद पजल का एक टुकड़ा अपनी जगह आ गया था। तभी लॉयर मिस्टर वेल्स घर पहुंच गए। अब इन्वेस्टिगेशन एक नए मोड़ पर जाने वाली थी। मिसेस एंगलथॉर्प की प्रॉपर्टी और उनकी विल का सवाल उठ चुका था। पुरानी वाली विल के मुताबिक उनकी प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन एक तरह से होना था, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उनकी अल्फ्रेड से हुई शादी, क्योंकि उस समय के कानूनी नियमों के तहत शादी का पुरानी विल पर असर पड़ सकता था।
इसीलिए सवाल उठता था, क्या मिसेस एंगलथॉर्प ने शादी के बाद कोई नई विल बनवाई थी? जॉन को इसके बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन फिर एक बात सामने आई। मिसेस एंगलथॉर्प ने मौत से एक दिन पहले लॉयर को लेटर लिखा था और उन्हें अगले दिन बुलाया था किसी बहुत ज़रूरी मैटर पर बात करने के लिए। मगर वो मैटर क्या था, किसी को पता नहीं। पॉयरो के दिमाग में अब एक नया शक आ गया। उसने गार्डनर मेनिंग को बुलवाया और मेनिंग ने जो बताया उसने सबको हैरान कर दिया। पिछली दोपहर मिसेस एंगलथॉर्प ने उसे और एक दूसरे गार्डनर को बुलाया था। उन्होंने एक विल का फॉर्म भी मंगवाया था, फिर एक डॉक्यूमेंट तैयार किया और दोनों गार्डनर्स से उस पर गवाह के रूप में साइन लिए। यानी मिसेस एंगलथॉर्प ने अपनी मौत से कुछ ही घंटे पहले एक नई विल बनाई थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। अब सवाल था, उस विल में आखिर था क्या, और वो विल गई कहाँ? क्या उस विल में किसी को प्रॉपर्टी से हटा दिया गया था? क्या किसी और को सब कुछ मिलने वाला था? और अगर ऐसा था तो क्या वही किसी के लिए मर्डर का मोटिव बन गया? इसी बीच एवलिन हॉवर्ड वापस आ गई। वही एवलिन, अगर आपको याद हो, जिसने एल्फ्रेड एंगलथॉर्प पर शुरू से ही भरोसा नहीं किया। मिसेस एंगलथॉर्प की मौत की खबर सुनकर वो टूट गई थी। उसके लिए कातिल का नाम जैसे पहले से तय था, एल्फ्रेड। उसका मानना था कि एल्फ्रेड ने एमिली से पैसों के लिए शादी करी है और अब उसने उसे मार दिया। एवलिन चाहती थी कि एल्फ्रेड को तुरंत सज़ा मिले, लेकिन पॉयरो ने उसे समझाया कि शक और सबूत में फ़र्क होता है। सिर्फ किसी को पसंद ना करना उसे कातिल प्रूव नहीं करता। पॉयरो को एवलिन की मदद चाहिए थी, क्योंकि एवलिन मिसेस एंगलथॉर्प को बहुत अच्छी तरह जानती थी। उनकी आदतें, उनका स्वभाव, उनकी छोटी से छोटी बात। पॉयरो ने उससे कहा कि इन्वेस्टिगेशन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ वही समझने में उसकी मदद कर सकती है। एवलिन तैयार हो गई। अब पॉयरो की नज़र एक और छोटी से छोटी चीज़ पर जा टिकी। वो थी कीज़, मिसेस एंगलथॉर्प की चाबियाँ, उनके डेस्क की कीज़, उनके कमरे की कीज़, उन कागज़ों तक पहुंचने वाली कीज़ जिसमें शायद इस मर्डर का जवाब छुपा हुआ था। पॉयरो ने कीज़ का छोटा सा बंच निकाला। उसने कहा, मिसेस एंगलथॉर्प अपने इम्पॉर्टेंट पेपर्स को संभाल कर रखती थी। और फिर पॉयरो ने एक और की को देखा, लेकिन ये की कुछ ठीक नहीं। जैसे जिस ताले को वो खोलना चाहती थी उस ताले को वो खोल ही नहीं पाई। और यहीं से एक नया सवाल खड़ा हो गया। अगर मिसेस एंगलथॉर्प के पास सही की नहीं थी तो सही की किसके पास थी? और क्या किसी ने उनकी मौत से पहले कीज़ बदल दी थी? स्टाइल्स कोर्ट का मर्डर अब सिर्फ जहर का केस नहीं रह गया था। अब इसमें एक गायब की थी, एक रहस्यमय झगड़ा था, कॉफ़ी कप्स का पजल था, सिंथिया की एक मामूली सी आदत थी, एल्फ्रेड की चाबी का सवाल था और मिसेस एंगलथॉर्प की कीज़ में छुपा एक नया राज। वहीं इन सब के साथ में गांव से एक नया संदेश आता है। लोगों के बीच यह खबर फैल चुकी थी कि मिसेस एंगलथॉर्प को जहर दिया गया है। पूरा गांव अब इस घटना पर चर्चा कर रहा था। हेस्टिंग्स को यकीन हुआ कि एल्फ्रेड जल्द ही गिरफ्तार हो जाएगा, लेकिन पॉयरो मुस्कुरा रहा था और उसने बोला, ऐसा नहीं होगा। जब हेस्टिंग्स हैरानी से पूछता है क्यों, तो पॉयरो आत्मविश्वास से जवाब देता है, अभी तक किसी के खिलाफ कोई ऐसा पक्का सबूत नहीं मिला जो अदालत में टिक सके, तो वह खुद एल्फ्रेड एंगलथॉर्प को गिरफ्तार होने से बचाएगा। हेस्टिंग्स यह सुनकर पूरी तरह चौंक जाता है। उसे लगता है कि पॉयरो शायद गलत दिशा में सोच रहा है, लेकिन पॉयरो पूरी शांति से कहता है, उसने अभी तक सारी बातों को किसी को नहीं बताया, क्योंकि उसके पास कई ऐसे तथ्य हैं जो बाकी लोगों की नज़र से छुपे हुए हैं। अध्याय के अंत तक यह साफ हो जाता है कि मामला जितना आसान दिखाई देता है उतना है नहीं। गायब हुआ कागज़, बदली हुई चाबी, नकली पैरों के निशान और मरते समय बोले गए शब्द, इन सब के पीछे कोई बहुत चालाक दिमाग काम कर रहा है और पॉयरो अब उस रहस्य की ओर और करीब पहुंचता जा रहा है। आगे की कहानी हम जानेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप इन्वेस्टिगेटिंग।